जय श्री गणेश। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण का नमस्कार। दोस्तों, यह नंबर्स की दुनिया, एक नंबर एक रहस्य एक राज, पाप पुण्य के खेल में, इस कलयुग के कल की अवतार में कृष्णा। खैर छोड़ो, नंबर है 1306 1306। ये नंबर्स की दुनिया है। आज पाप पुण्य का खेल बताते हैं कैसे क्या होता है। वैसे तो 99% अतीत के ग्रंथों में लिख दिया। द्वापर युग के बाद श्री बुद्ध अवतार में भी जीवन की हर एक अच्छी सीख और गलत चीज़ों से बचने के लिए सब कुछ क्लियर है। बस जो शास्त्र में लिखा है वो हर कोई पढ़ नहीं पाता, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग इतनी जल्दी समझ में नहीं आते। ये पाप की दुनिया है, कलयुग की दुनिया। एक विश्व ज्ञानी ईश्वर में छोड़कर, श्री गणेश की बात कर रहा हूँ, श्री गणेश को छोड़कर जो दूसरा विश्व ज्ञानी था ना, वो था विश्व में श्रीलंका पति लंकेश्वर, मेरे रावण मामा। ज्ञानी थे ना, पर थे क्या? रावण मामा, मतलब अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह। आई एम राइट? ये सुनो, डिसाइड करो, डिस्कस करो। थैंक्स। ये सोच पे निर्भर करता है आप इंसानों की। जितने लोग हमें सोच रहे हो, जितने लोग हमें देख रहे हो, थोड़ा ध्यान से विचार करो इस वीडियो को सुनकर कि यार बात तो सत्य है। श्रीलंकेश्वर, लंकापति रावण, वो भला अपने श्रीलंका के राम थे। वो प्रेजेंट टाइम बता रहा हूँ मैं, वर्तमान में जिसमें बता रहा हूँ, वो भारत के क्या थे? भारत के लिए रावण थे ना। भाई दशहरा मनाते हो, क्यों मनाते हो? नफरत में, ना कि प्रेम में। जब वो रावणी थे, राक्षस कुल, मतलब बेताज बादशाह थे कुल मिला के उस समय त्रेता युग के। जब बेताज बादशाह थे, विज्ञान इतना कैसे था? रावण भी थे, विज्ञान था। बेटा नाम रावण था, कर्म रावण नहीं थे। कहते हैं ना, कुछ अच्छा करने के लिए पाप करना उचित माना जाता है। जहाँ पे प्रजा की खुशी होती है, वहाँ पर राजा को भी गलत करने का 100% हक है, क्योंकि एक की वजह से अनेकों को, हजारों को खुशियाँ मिलती हैं। और फिर किसी सच्चे के साथ तो गलत नहीं किया जाता है, गलत के साथ गलत किया जाता है। और राजा कर्मा है माफ़ी और क्षमा और याचना। कब तक बहुत दिया। कहते हैं शास्त्र को पढ़ो, समझो, सुनो, कुछ गलत नहीं है। तुम लोगों की आंखों से पट्टी खोलने के लिए इंसानी रूप धारण किया। एक करता हूँ हर बार, पर आज एक तुच्छ, एक आम इंसान, ज़ीरो, टोटली ज़ीरो। इसीलिए कहता हूँ माय नेम इज़ जीरो, आई एम टोपा, है ना? माय नेम इज़ जीरो, आई एम टोपा। चूतिया, पागल, बुद्धा, धोखेबाज कृष्णा। क्या लाते और किसके लिए आते और क्या है? ईश्वरी शक्ति ये कलयुग के लिए थी, क्योंकि मैं जानता था यार पाप पुण्य के खेल में ये 1306 नंबर सुख सुविधाएं का होता है। दुनिया जानती है श्री शुक्रदेव सुख साधनों के देवी देवता, टोटली देवी देवताओं की गिनती आती है। 13 नंबर दुनिया जानती है, 13 नंबर से डरती है, खतरा। 13 नंबर दुनिया जानती है, खतरा, डरती भी बहुत है 13 नंबर से। इसीलिए कहते हैं निकोला टेस्ला, 369 नंबर्स की दुनिया, 33 कोटि से निकला है। 369 बराबर में 33 बनता है, प्लस में 6 बनता है, गुणे में बनता है 9।
33 कोटि के सारी देवी तक खेल कौन पूरे करेगा? तो इंसान, तुम सब तो अपने लिए जी रहे हो, ईश्वर के लिए कौन जी रहा है? कोई मर्द? इस पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, विश्व ज्ञानी, भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी करने वाले, A to Z सभी की बात कर रहा हूँ। तुम सब पढ़े लिखे और हम अनपढ़, तुम सब ज्ञानी और हम अज्ञानी। कहते हैं ना, श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा, वो भी 0 बनकर जन्म लिया था। ज्ञान आया कहते, जैसे ज्ञान आया वैसे ज्ञानी बना, बस देख देख कर सीखा सती की लीला, ब्रह्मा विष्णु महेश की। उसके बाद 2 इंसान की, एक विश्वामित्र, दूसरा रावण। दोनों सच्चे थे 74% तक, 74, 75 भी मान लो, 75% तक। 75% में 2 दोस्तों में एक दोस्ती में दूरी बनी, एक पाप की तरफ चलता रहा, दूसरा पुण्य की तरफ। विश्वामित्र, उसको फ्री का जीवन मिला था, तो कदर कहाँ करेगा? रावण मामा कर्मों से ज्ञान पाए थे, वरदान नहीं मिला था। उन्होंने 99% अपने हाथ तय किया रास्ता कर्मों पर, सिर्फ रास्ता पूछते थे अपने गुरु से चलने के लिए, फिर चाहे मौत का सामना करना पड़े, करते थे। 9 जन्म में 999 तक पहुँचे, 9 जन्म में। श्रीलंका पति लंकेश्वर 99 तक पहुँचे, बस 100% का रास्ता नहीं पता था, वो था त्याग। क्योंकि यार दोनों हाथों से बांटता था बंदा, सामना कर लेता था मौत से, तो त्याग नहीं कर पाता था। एक चीज़ जो उसके अंदर से जिद, छोड़ना मतलब समझ रहे हो? छोड़ना, कि किसी को दिल से चाहा शिद्दत से, उसे हम छोड़ नहीं पाए। वो जिद्दी था लंकेश्वर, जो ठान लेता था, जो पा के रहता था। 99% सच्चे प्रेम प्यार की परिभाषा में दिल जीतता था। 1% जब कोई नहीं मानता था तो हक से छीन लेता था, क्योंकि इतना उसने बोझ लाद दिया था पूरी दुनिया में दान के तौर पर। भारत, श्रीलंका, ये सब एक था। 9 जन्मों से देता आया, उसको एक देश, एक राज्य मिला श्रीलंका, इसलिए भगवान कहलाता है। त्याग नहीं पता था, त्याग जिद को छोड़ना जिसको कहते हैं। किसी चीज़ को ठान लिया, चलो भूल जाओ, वो नहीं था उसमें। वो महाकाल जब गुरु ने सिखाया नहीं त्याग का संपूर्ण रूप, तो क्या जाने वो। 75 की मर्यादा थी, रोक दी गई। 25% हम खुद करने चले आए रावण मामा के साथ, क्योंकि रावण मामा 8 जन्म में 99% तक आए। 9वां जो जन्म था उसमें 75% पे रह गए, क्योंकि विश्वामित्र फ्री का जीवन पा के गद्दारी का रिश्ता। हर जन्मों में वो आके कर्मों से 99% जाते थे, 99% अपने कर्मों से हर जन्मों में। विश्वामित्र का जन्म मिला था, उसने पाप कर दिया था। वो अहंकार में थे मामा रामा, कि भाई हो या मेरी प्रजाति का फर्क नहीं पड़ता। गद्दारी क्यों की, धोखा क्यों दिया, छल क्यों किया? हमने तो कर्मों पे यार कुछ नहीं लिया, केवल ज्ञान के सिवा, शिक्षा के सिवा, संस्कारों के सिवा, मर्यादा के सिवा। पर इसको तो वरदान मिल गया, ये स्वार्थी कैसे हो गया? खुदा समझ बैठा खुद को, कि वरदान मिल गया था। वो वरदान मिला था जो सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी, शक्तियों के साथ। बस रावण मामा ने कहा मुझे इसका अंत करना, तो पापा ने कहा भोलेनाथ ने, छोड़ यार, वो गलत है क्या तू भी गलत होगा, तू कर्म कर अपना। उसने कहा मुझे रास्ता तो हमें पता ही नहीं, मस्जिद नहीं जा रहे। तब आए थे 75% इंसानी दानी कहानी लिखना, राजा हरिश्चंद्र की कहानी लिखना, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर ही होता है जो देता है, कभी नहीं लेता। यार ईश्वर से कैसे ले लेते हैं राजा हरिश्चंद्र ने, और लेते तो किससे लेते हैं? इसीलिए कहते हैं ना कभी लिया दानी पुत्र राजा रंजीत सिंह ने, ना लिया दानी ने। दानी ने विद्या और राजा रंजीत सिंह ने विद्या, बताओ इन दोनों ने कब लिया? बस खला मुझे यार कि सत्य से चला आया,
हर 5 साल, 6 साल, 7 साल इनके बीच में मैं इतिहास लिखता जाता अपने नाम का, छोटा सा बड़ा समय के हिसाब से देख के, परिस्थितियों को देख कर उसके समाधान करने के लिए खड़ा रहता। हर 100 साल में जन्म लेता है। मैं जिस दिन भारी इतिहास लिखूँ उस दिन नाम रोशन होगा। खैर बुरा नहीं लगता, मैंने दिया। आज मुझे क्या देगी दुनिया, क्या देगी? धन, दौलत, पैसा, जब चाहेंगे छीन लेंगे। गाँव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया से कहता हूँ ना, हम खत्म मतलब दुनिया खत्म। तुम सबको देखकर मजाक लग रहा होगा, है ना? तुम सबको देखकर मजाक लग रहा होगा, पर कहते हैं ना, कभी कभी मजाक हकीकत का रूप ले लेता है। कभी कभी मजाक हकीकत का रूप ले लेता है। इसीलिए कहते हैं पार्ट 2 में मिलो। लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तुम लोग सुन नहीं पाओगे, डाटा जाएगा तुम लोग का। थैंक यू, धन्यवाद।